गंधार राज्य की राजकुमारी सुलोचना अत्यंत रूपवती थी, पर उसका स्वभाव बहुत अभिमानी और कठोर था। जब उसकी शाही सवारी नगर के बाजारों से निकलती तो घरों की खिड़कियां और द्वार बंद कर दिए जाते। दुकानदार अपनी दुकानों पर पर्दे डाल देते और राहगीर गलियों में छिप जाते। यदि कोई भूलवश रास्ते में रह जाता तो उसे धरती पर अपना मुंह रखकर लेटने का आदेश था। इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को यह दंड मिलता था कि उसे चौराहे के चबूतरे पर खड़ा करके गर्म लोहे की सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी जाती थी। एक दिन राजकुमारी सुलोचना की सवारी बाजार से गुजर रही थी। तभी एक वृद्ध केवट, मछलियों का व्यापार करने वाला, दूसरे मार्ग से उस बाजार में प्रवेश कर गया। सवारी बहुत तेजी से आ रही थी, इसलिए केवट को वापस उसी गली में भागने का अवसर नहीं मिला जिससे वो आया था। उसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी, जिसे वो बिना किसी सहायता के उतार नहीं सकता था। यदि वो मुंह के बल लेटने के लिए टोकरी फेंकता तो मछलियां सड़क पर बिखर जाती। गरीब केवट घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे, पर उसे कोई उपाय सूझा नहीं। तभी कठोर हृदय राजकुमारी के कठोर सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया। राजकुमारी ने उसे देखकर आदेश दिया कि नियमानुसार 2 दिन बाद उसकी आंखें गर्म लोहे की सलाखों से फोड़ दी जाए। इस आज्ञा को सुनकर नगर का प्रधान सेनापति सिर झुका गया, पर वृद्ध केवट थरथर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दीन दुखियों की रक्षक राजकुमारी, मुझ पर दया करें। मैंने आपको बिल्कुल नहीं देखा था। मेरी वृद्धावस्था पर विचार करें और मुझ पर कृपा करें। राजकुमारी ने कहा, इस अभागे की आंखें फोड़ दी जाएं, और सवारी आगे बढ़ गई। बेचारा केवट रोता रह गया। उसके कांपते हाथ टोकरी को संभाल नहीं पाए और वो सिर से गिर पड़ी। एक सिपाही ने उसकी पीठ पर डंडा मारते हुए कहा, अरे जंगली बूढ़े, ये क्या किया तूने? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठा इन मछलियों को। गरीब केवट की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो भय के मारे धरती पर बैठकर कांपते हाथों से मछलियां उठाकर टोकरी में भरने लगा, पर मछलियां टोकरी में डालता और वे नीचे गिर जाती, और निर्दयी सिपाही उसे गालियां दे रहे थे। उसी समय एक युवक, जिसकी आयु लगभग 16 से 17 वर्ष होगी, उस ओर से गुजरा। उसे केवट पर दया आ गई और वो मछलियां टोकरी में भरने लगा। सिपाहियों को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने युवक को धकेलते हुए कहा, अबे गधे के बच्चे, तुझे किसने कहा था कि तू मछलियां उठाकर टोकरी में रखे? युवक ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े की सहायता करना क्या अपराध है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और दूसरे ने कहा, अबे टके का छोकरा, और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता ले। युवक ने कुछ कदम चलकर कहा, शाही कुत्तों, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी राजकुमारी को भी। ये कहकर वो भाग निकला और सिपाही दांत पीसते रह गए। वृद्ध केवट ने दौड़ते हुए युवक की ओर ऐसे देखा, मानो कह रहा हो कि भगवान तेरी जुबान सफल करे और तू दीन दुखियों के काम आए। फिर उसने जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरी में भर दी और सिपाही उसे ले गए। राजकुमारी सुलोचना बाजारों की सैर करने के बाद अपने महल लौटी तो उसकी विशेष दासी नीलकमल ने कहा, राजकुमारी साहिबा, मुझे तो उस वृद्ध केवट पर दया आ रही है, आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। राजकुमारी बोली, कभी नहीं। तीर धनुष से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इसी तरह हम अपना दिया हुआ आदेश वापस नहीं ले सकते। नीलकमल चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि यदि राजकुमारी से अधिक बहस की तो स्वयं के लिए भी किसी दंड का आदेश हो सकता है। परंतु वो मन ही मन कहती रही कि ईश्वर करे कोई उपाय निकल आए और केवट की आंखें सलामत रह जाए, अन्यथा वो बेचारा अपाहिज होकर रह जाएगा। राजकुमारी का महल महाराजा के महल से अलग था और उसके चारों ओर बहुत कड़ा पहरा रहता था। मनुष्य तो मनुष्य, कोई पक्षी भी वहां पर नहीं मार सकता था। इसलिए राजकुमारी अपने भव्य कमरे में अकेली सोती और खिड़कियां खुली रखती।
उस रात भी वो अकेली सो रही थी कि वो युवक, जिसने सिपाहियों को चेतावनी दी थी, खिड़की के रास्ते भीतर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर वस्तु को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि कमरे के मध्य में एक सुंदर पुष्पदान रखा हुआ है, जिसमें हर रंग और प्रकार के फूल लगे हुए हैं। उन्हीं फूलों में से एक बड़े फूल पर लाल रंग का एक रत्न रखा हुआ था और उसकी चमक से सारा कमरा प्रकाशित था। कमरे में वैसे तो हर वस्तु मूल्यवान और अनमोल थी, पर जो बात उस रत्न में थी वो किसी में नहीं थी। ये देखकर युवक ने आगे बढ़कर रत्न उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया। उसी क्षण वो कमरा अंधकारमय हो गया। वो युवक जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस चला गया। रात के अंतिम प्रहर में राजकुमारी की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा दिखा। वो घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक वस्तु को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची, जिसे खींचने से महल की छत पर लटकी हुई घंटा बजने लगती थी। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घंटे की आवाज दूर दूर तक फैल गई। दास, दासिया, सेवक और सभी पहरेदार घबराकर राजकुमारी के कमरे की ओर भागे। उधर महाराजा की आंख भी खुल गई और महारानी भी हृदय थामकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या विपत्ति आ गई? चलिए जल्दी कीजिए। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज कदमों से राजकुमारी के महल में पहुंचे। वहां हाहाकार मचा हुआ था। राजकुमारी क्रोधित हो रही थी और सभी नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि उन्होंने महल में किसी को प्रवेश करते नहीं देखा। महाराजा ने आगे बढ़कर राजकुमारी से पूछा कि यहां कौन आया था और क्या नुकसान पहुंचा, तो उसने कहा, मेरे कमरे से रत्न गायब है और ये सभी लोग कहते हैं कि यहां कोई नहीं आया। महाराजा ने पहरेदारों की ओर देखा तो उन्होंने कहा, महाराज, हम सब एक पल के लिए भी असावधान नहीं हुए और हमने यहां किसी को आते हुए नहीं देखा। महाराजा ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा है कि तुम सब जाओ और कल शाम तक चोर को खोजो। यदि वो नहीं मिला तो तुम में से हर एक को कठोर दंड दिया जाएगा। नौकरों के जाने के बाद महारानी ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनमें से कोई भी चोर नहीं है। चोर अवश्य बाहर से आया है, इसलिए सुबह होते ही घोषणा करवा दीजिए कि चोर को पकड़वाने वाले को इनाम दिया जाएगा। महाराजा हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि ये पहली चोरी थी जो उसके संज्ञान में आई थी। इसीलिए वो गर्दन झुकाए चुपचाप अपने महल की ओर चल दिया और सुबह होते ही उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति राजकुमारी का खोया हुआ रत्न खोजकर महाराजा को देगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन वो दरबार में बैठकर शिकायतें सुन रहा था कि एक सुंदर युवक सिर पर पगड़ी बांधे, भारी और ढीला पजामा पहने दरबार में दाखिल हुआ और सिंहासन के सामने अत्यंत विनम्रता से खड़े होकर प्रणाम किया। महाराजा ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी साहिबा का अमूल्य रत्न प्रस्तुत करने और घोषणा के अनुसार मनचाहा इनाम प्राप्त करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। महाराजा ने कहा, शाबाश, कहां है वह रत्न? उसने अपनी पगड़ी में से रत्न निकालकर अत्यंत आदर से महाराजा को दे दिया। महाराजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अब कहो, इनाम में क्या चाहते हो? युवक ने कहा, परसों राजकुमारी साहिबा ने गरीब और वृद्ध केवट की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसे वापस लिया जाए और उन 5 सिपाहियों की पीठ पर 20 से 20 कोड़े लगवाए जाए, जिन्होंने केवट को बंदी बनाया था और मुझे गालियां दी थी। महाराजा ने कहा, तुम्हारा उस केवट से क्या संबंध है? युवक ने कहा, कुछ भी नहीं। मुझे उसकी गरीबी, उसके बुढ़ापे और विवशता देखकर उसकी दशा पर दया आती है। उसने यदि राजकुमारी साहिबा को देख भी लिया था तो उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। महाराजा ने प्रधानमंत्री से कहा, हमने उस केवट का अपराध क्षमा किया, अब उसे मुक्त कर 2 और 5 सिपाहियों में से प्रत्येक की पीठ पर 20 से 20 कोड़े लगवाओ और इस युवक को कारागार में डाल दो। युवक ने कहा, महाराज, मेरा अपराध क्या है?
महाराजा ने उत्तर दिया, चोरी। तुमने रत्न चुराया था। युवक कहने लगा, मैंने तो केवट को मुक्त कराने के लिए चोरी की थी। महाराजा कहने लगा, अब सफाई की कोई आवश्यकता नहीं है। युवक ने कहा, यदि मुझे बंदी बनाया गया तो याद रखिए, मैं आपके मुकुट की चोरी करूंगा और फिर आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। महाराजा बोला, नादान लड़के, मूर्ख मत बनो। फिर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया और वे उसे पकड़कर ले गए। प्रधानमंत्री ने जाकर केवट को मुक्त किया और सिपाहियों के 20 से 20 कोड़े लगवाए। उधर राजकुमारी उस रत्न को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और महाराजा के गले में बाहें डालकर कहने लगी, पिताजी, इसके चोर को कठोर दंड दीजिए। महाराजा बोला, हमने उसे कारागार में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कि कल सुबह प्रजा के सामने उसके दोनों हाथ कटवा दें।